हेलो एवरीवन। आपने देखा होगा बहुत से एरियाज़ में आज भी लड़के लड़कियों के बीच भेद किया जाता है। जब किसी के यहाँ लड़की का जन्म होता है तो वो इतने खुश नहीं होते। ऐसा क्यों है? जहाँ तक मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि वो लड़की में होने वाले खर्चों से डरते हैं कि उनकी मैरिज के बाद जो खर्चे होते हैं वो कहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। कैसे? क्योंकि हम जितना खर्चा अपनी लड़की की, बेटी की पढ़ाई पे नहीं करते, जितना हम खर्चा उसकी शादी पे करते हैं। हम उसके पैदा होने से लेकर उसकी शादी के सपने देखते हैं, उसकी शादी के लिए जोड़ना शुरू करते हैं पैसे। और फिर क्या होता है? शादी करते हैं। शादी के बाद त्योहार आते हैं, सब तरह के त्योहार भेजते हैं लड़की के यहाँ। आपने नोटिस किया होगा, लड़की की जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी 30 त्योहार हों, सब कुछ उसके मायके से होता है। ऐसा क्यों? यदि उसके घर त्योहार जाएंगे तो वो उसके मायके से सारा सामान आएगा। यदि उसका कोई बच्चा होगा तो उसके लिए सारा सामान उसके मायके से आएगा। उसके लिए, उसके घर परिवार के सभी लोगों के लिए सामान उसके मायके से ही आएगा। कोई 30 त्योहार होएगा तो उसके घर से सामान आएगा। कल को वो अपने बच्चों की शादी करेगी तो उसके लिए भी सामान उसके मायके से आएगा। तो या और यहाँ तक कि जन्म से लेकर उसके मरने पर भी आखिरी वस्त्र भी उसको उसके मायके का ही पहनाया जाता है। ऐसा क्यों? सब खर्च यदि उसके घर वाले ही करेंगे तो ससुराल में वो क्या करती है? उसको 30 त्योहार पे कपड़े पहनने हो तो उसके मायके से आते हैं। उसकी बच्चा होगा, उसमें जो धोती पहनेगी वो उसके मायके से। उसकी बच्चा पैदा होएगा, वो सारे कपड़े लो, सब लोगों का सामान लो, तिलक लो, तो वो उसके मायके से ही होना है। तो सब काम उसके माँ बाप को ही करना है, उसके भैया भाभी को ही, भैया को ही खर्चा करना है। तो ससुराल का क्या काम है? अच्छा ये बताओ, जो बच्चा होता है उसका सारा खर्चा क्या नाना नानी की जिम्मेदारी होती है? बाबा अम्मा की नहीं होती? यदि किसी की बेटी के बच्चा हुआ है तो उसकी साड़ी वो देंगे, तो क्या जिसकी वो बहू है उसके प्रति उसका कोई फर्ज नहीं है? उनको अपनी बहू को कुछ नहीं देना चाहिए? क्या अपने पोते को कुछ नहीं करना चाहिए? ये प्रथा किसने चलाई है? ये हमने तो चलाई है। तो ज़रा सोचो, यदि हम इस सोच को बदलते हैं तभी समाज में परिवर्तन आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जितना पैसा अपनी लड़की की शादी के लिए खर्च करते हैं, यदि उसका थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हम उसकी शिक्षा पे खर्च करें तो उसकी शादी के बाद जो उसको जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, शायद उसको ना झेलना पड़े, क्योंकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी होगी। जरा सोचिए। अगर आपको मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट कीजिए मुझे। थैंक यू।